बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब भी किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में अप टू अ सर्टेन हाइट हम उठाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, ये मिसाल के तौर पर इसका रेफरेंस लेवल है और हम इस मास m को पोजीशन 1 से लेकर पोजीशन 2 तक लेके गए, उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक हो गया। इसी तरह हम एक इसी मैस को अगर हम m, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है, इसको हम एक्सेलरेट करवाते हैं, ये बॉडी तेज़ी से मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक। v2 बहुत ज़्यादा है v1 की निस्बत, यानी ये बॉडी, मेरे पास ये एक गाड़ी है, ये पहले इस वजह लास्ट से मूव करी, ये बड़ी तेज़ी से, ये देखें, ये पहले इस वजह, ये बड़ी तेज़ी से। अब बॉडी जब एक्सेलरेट करती है तो क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब दोस्तों, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी बॉडी की, जब बॉडी रेस किया इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, और जब एक्सेलरेट करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो दोस्तों, ये जो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम को कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाकर इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है या इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ेगी। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि सिस्टम को एनर्जी देने के दो तरीके हैं, एक तरीका है हीट और दूसरा ये है वर्क। अब इन दोनों एग्जांपल्स में सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब है ये एनर्जी इंटरेक्शन हीट तो होगा नहीं, तो ये होगा वर्क। तो हम इन दोनों एग्जांपल से ये कह सकते हैं कि वर्क ट्रांसफ़र नीडेड टू रेज अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, कि हम इस बॉडी को जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है उतना हमें इसे वर्क देना पड़ेगा। बिल्कुल इस केस में वर्क ट्रांसफ़र नीडेड टू एक्सेलरेट अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इस बॉडी को एक्सेलरेट करवाने के लिए जो हम वर्क देते हैं वो इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की सूरत में शो होता है, जाहिर होता है। अब दोस्तों, यहाँ से हमने ये तो कंक्लूड कर लिया कि बॉडी की अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है या उसको एक्सेलरेट करवाना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा। और यही हमारा मकसद है इस आर्टिकल का, इस टॉपिक का, कि हमने कितना वर्क देना पड़ेगा एक बॉडी को रेज या एक्सेलरेट करवाने के लिए। तो दोस्तों, जितना बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में ऊपर जाएगा, वो जो वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा वो बराबर होगा इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह जब एक बॉडी मूव करता है, एक्सेलरेट करता है, तो हमें उसके लिए कितना वर्क देना पड़ेगा, जो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये वर्क हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी चेंज और काइनेटिक एनर्जी चेंज। आप जानते हैं आगे दो प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे आने वाली वीडियोज़ में इसी से रिलेटेड। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि हम ये बॉडी को रेज और एक्सेलरेट करवाने के लिए जो हमें वर्क प्रोवाइड करना पड़ता है, इसका तो हमने रिलेशन देख लिया कि ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो क्या इसकी कोई एप्लीकेशन भी है? तो दोस्तों, इसकी बेतहाशा एप्लीकेशन है। मिसाल के तौर पर आप किसी शॉपिंग मॉल जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टेयर्स होती हैं जो बिजली की मदद से चलती हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है कि आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है, एक हाइट इन्वॉल्व है। तो फ्रिक्शन और दूसरे लॉसेस को अकाउंट फॉर करते हुए कितने हार्स पावर की, कितने किलोवाट की मोटर चाहिए इलेक्ट्रिक स्टेयर्स को ऑपरेट करवाने के लिए, वो हमें पोटेंशियल एनर्जी की मदद से ही पता चलेगी। इसी तरह जब आप लिफ्ट में बैठते हैं, लिफ्ट में क्या होता है दोस्तों, ये मैंने आपको एक लिफ्ट शो की है कि लिफ्ट के अंदर ये वाला आ गया कैबिन का हिस्सा। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप इसके अंदर खड़े हो गए 2-3 बंदे, ठीक हो गया, ये हो गया, ये आपका दोस्त हो गया, यहाँ पे आप खड़े हो गए। अब दोस्तों, इसके ऊपर जो है ना केबल्स जा रही होती हैं, और एक ये पूल है, एक स्पूल है जिसके ऊपर ये केबल इस तरह लिपटी होती हैं, इस तरह, ठीक हो गया। और मोटर इनको चला रही होती है ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ये तार होती है जो खींच रही होती है इस कार को ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे भी क्या इन्वॉल्व है, पोटेंशियल एनर्जी, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रही है ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट्स और इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह दोस्तों, जब आप हाइट के ऊपर पानी स्टोर करवा लेते हैं डैम में, तो डैम से जब वो पानी आप एक ख़ास पाइप्स के थ्रू जब पानी नीचे आता है, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वही एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और टरबाइन के ब्लेड्स को मूव करवाती है, जिससे बिजली पैदा होती है। क्या पैदा होती है? बिजली या इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। दोस्तों यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी की एप्लीकेशन भी देख ली और पोटेंशियल एनर्जी की भी एप्लीकेशन देख ली। तो अगर हमें इस तरह का सिनेरियो गिवन हो कि जहाँ पर हमने एलिवेटर कार के लिए, चेयर लिफ्ट के लिए या एक किसी हाइट के ऊपर जब पानी स्टोर है उसने आके टरबाइन के ब्लेड से टकराना है और कितनी पावर प्रोड्यूस होनी है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट यूज़ करते हुए ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये वीडियो आसानी से समझा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, गुड बाय।